अच्छा, अब जो हमारा अगला एरिया है वो कहलाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमारा जो नेक्स्ट एरिया है हमारा जो नेक्स्ट एरिया है वो कहलाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या चीज है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, एक चीज याद रखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है किसी भी कारोबार में, तो अकाउंटेंट्स का काम ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करें। हर डिटेल, हर टाइनी डिटेल उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड की जाए। मतलब अकाउंटेंट्स इतना ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को कि उस ट्रांजैक्शन की डेट से लेकर डेट, बिल्कुल जो माइन्यूट सी डिटेल है, उस डेट से लेकर उस ट्रांजैक्शन में लगने वाले टैक्स तक की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी जाती है। उस ट्रांजैक्शन में लगने वाले टैक्स तक की इंफॉर्मेशन को अकाउंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है। और यही सारी चीजें जो है, जब हम ओरिजिनली पहली दफा रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जिस जगह पे रिकॉर्ड की जाती हैं उनको कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर जिनको हम जर्नल्स या डे बुक्स भी कहते हैं, ये बनाई जाती हैं क्योंकि हम इसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। जिसमें मेरे पास बेसिक जो मेरी ट्रांजैक्शन है सेल और परचेज की, खरीद और फरोख्त की, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर मैंने किसको कितने पैसे देने हैं या किससे कितने पैसे लेने हैं, ये रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अगर मेरे पास कोई सामान बेचा हुआ वापस आता है, या मैंने कहीं से सामान खरीदा था वो वापस कर रहा हूं, वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर मेरे जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे हैं वो तमाम चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। और फिर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो खरीदो फरोख्त में या पैसे के लेन देन में ना आ रही हों। अब इन सबको मैं जहां पहली दफा रिकॉर्ड करता हूं, उन सारी जगहों को मैं कहता हूं जर्नल, डे बुक्स, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेरे पास टोटल कितने तरह के जर्नल्स होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले जर्नल होता है सेल्स जर्नल। उसके बाद मेरे पास आता है परचेज जर्नल। फिर मेरे पास आता है रिटर्न इनवर्ड्स, या फिर जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। फिर मेरे पास आता है रिटर्न आउटवर्ड्स, या फिर जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। उसके बाद मेरे पास आ जाती है कैश बुक। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, कैश बुक, या जिसे हम कैश रजिस्टर भी कहते हैं। और फिर आखिर में मेरे पास आ जाता है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल क्या होता है, जो हम लोगों ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की थी, जिसमें तमाम जनरल या नॉमिनल लेजर्स आ जाएं, उन्हें कहा जाता है जनरल जर्नल। Entries are made in books of original entry. The entries are then summarized, and the summary of information is entered using double entry to accounts kept in various ledger of the business. One reason why a set of ledgers is used rather than just one big ledger is that this makes it easier to divide the work of recording all the entries between different bookkeepers. देखो, यहाँ पर उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया है ऑफ यूजिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रादर देन जस्ट यूजिंग वन बिग लेजर। मैं क्यों अलग अलग किताबें बना रहा हूं, जबकि मैं एक बड़ी किताब बना सकता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि सर, जब हम एक जर्नल में सारे काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों अलग अलग किताबें बना रहे हैं, अलग अलग जर्नल बना रहे हैं हर चीज का। हमें अपने काम को डिसेंट्रलाइज करना है, हमें अपने काम को डेलीगेट करना है, हमें अपने जेडी को डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें हर बंदे की जेडी प्रिस्क्राइब करनी है, हमें हर बंदे से एक्यूरेसी चाहिए काम की। हम नहीं चाहते कि कोई काम आपस में मिक्स हो जाए। हम नहीं चाहते कि सेल्स वाली कोई चीज परचेज में रिकॉर्ड हो, या परचेज रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो रही है। विच इज द ओनली रीजन कि मैं विच इज द ओनली रीजन कि मैं ये सारी चीजें जो है अलग अलग रिकॉर्ड करता हूं। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं
कि हम क्यों अलग अलग जर्नल्स बनाते हैं, जबकि हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एक बड़ा लेजर बना सकूं। मैं अलग अलग जर्नल्स इसलिए बनाता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, लोगों में डिवाइड हो जाए, मेरे काम में एक्यूरेसी आ जाए, मेरा काम फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स होना चाहिए है। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के नॉमिनल लेजर्स होते हैं। अगर एक कारोबार की बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन लेजर्स जो हम कारोबार में इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मेरे पास सेल्स लेजर, फिर आता है मेरे पास परचेजेस लेजर, और फिर आ जाता है मेरे पास जनरल लेजर। जब मैं सेल्स लेजर की बात करता हूं तो सेल्स लेजर मैं बनाता हूं अपने तमाम कस्टमर्स के लिए। अपने तमाम कस्टमर्स के लिए मैं बनाता हूं सेल्स लेजर। सेल्स लेजर या जिसे हम रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल लेजर। इसका एक और नाम होता है मेमोरेंडम अकाउंट। इसका एक और नाम होता है लिस्ट ऑफ बैलेंस। देखो एक चीज याद रखना, रिसीवेबल लेजर, सेल्स लेजर, मेमोरेंडम अकाउंट या लिस्ट ऑफ बैलेंस एक ही बात है, सही। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि रिसीवेबल लेजर और परचेज लेजर, मैं बोलता हूं नहीं, अलग अलग चीजें हैं। लिस्ट ऑफ बैलेंस और मेमोरेंडम अकाउंट्स जो हैं बेसिकली, ये लिस्ट ऑफ बैलेंस और ये मेमोरेंडम अकाउंट्स, ये दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं स्पेसिफिक या इंडिविजुअल अकाउंट्स को। स्पेसिफिक और इंडिविजुअल अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ बैलेंस या मेमोरेंडम अकाउंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसे, स्पेसिफिक या इंडिविजुअल अकाउंट को। क्योंकि ये लिस्ट ऑफ बैलेंस और मेमोरेंडम अकाउंट परचेज लेजर के साथ भी इस्तेमाल होगा। ये लिस्ट ऑफ बैलेंस या मेमोरेंडम अकाउंट जो है ये परचेज लेजर के साथ भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो लिस्ट ऑफ बैलेंस है या ये जो मेमोरेंडम अकाउंट है, ये स्पेसिफिक या इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि ये चीज जो है मेरे पास परचेज लेजर में भी इस्तेमाल होगी। ऐसा नहीं है कि लिस्ट ऑफ बैलेंस जो है या मेमोरेंडम अकाउंट जो है वो सिर्फ सेल्स लेजर के लिए यूज हो रहा है, वो परचेज लेजर के लिए भी यूज होगी। अच्छा, अब आते हैं आगे परचेज लेजर की तरफ। परचेज लेजर क्या होता है, जिसको हम आसान अल्फाज में बोलते हैं पेबल लेजर, जिसके अंदर मैं अपने तमाम सप्लायर के अकाउंट की डिटेल रखता हूं। तो इसे क्या कहते हैं, पेबल लेजर। अब ये वो लेजर है जिसमें मैं मेमोरेंडम अकाउंट या लिस्ट ऑफ बैलेंस लिख लूं तो भी एक ही बात है, बट यहां पर मैं सिर्फ सप्लायर स्पेसिफिक हो जाऊंगा। यहां पर मैं क्या हो जाऊंगा, सप्लायर स्पेसिफिक। और फिर आते हैं जनरल लेजर पे। ये वो जनरल लेजर्स हैं जिनको मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लेकिन एट द एंड है ये एक्सपेंसेस, किसी बंदे की वजह से नहीं है। ये हमारे कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। या एसेट है मेरे पास, मशीनरी, प्लांट्स है मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कैपिटल है। इनको मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि वो किस बंदे के हैं किसके नहीं है, ये कंपनीज के हैं, ये मेरी अपनी कंपनी के हैं। तो ऐसी चीजें जो जनरलाइज्ड हो उनको मैं जनरल लेजर में लिखता हूँ। ऐसी चीजें जो मैं स्पेसिफाई कर सकूं उनको मैं स्पेसिफिक लेजर्स में लिख लेता हूँ। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें मेरे पास सबसे पहली चीज आ जाती है सेल्स डे बुक। जिसमें मेरे पास सबसे पहली चीज क्या आती है, सेल्स डे बुक। अब ये सेल्स डे बुक क्या होती है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। सेल्स डे बुक एक ऐसे लेजर को कहा जाता है जिसमें मैं अपने तमाम कस्टमर्स को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करता हूं। सेल्स डे बुक एक ऐसे लेजर को कहा जाता है जिसमें मैं अपने तमाम कस्टमर्स की इंडिविजुअल डिटेल रिकॉर्ड करता हूं। कस्टमर्स की इंडिविजुअल डिटेल रिकॉर्ड करता हूं। लेकिन कौन से कस्टमर, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सिर्फ वो ही कस्टमर आएंगे जो मुझसे
उधार पर सामान लेके जाते हैं, जो मुझसे उधार पर सामान खरीदते हैं। तो इन अ वे सेल्स डे बुक में मैं सिर्फ वो क्रेडिट कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता हूं। सेल्स डे बुक में मैं किसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता हूं? क्रेडिट कस्टमर की इंडिविजुअल डिटेल्स को, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता हूं। सही, पढ़ लेते हैं। द सेल्स डे बुक इज अ मेंटेन्ड लेजर इन विच वी रिकॉर्ड द की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर ईच इंडिविजुअल क्रेडिट सेल टू अ कस्टमर। क्रेडिट सेल, इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज क्रेडिट सेल। इट इंक्लूड्स द कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड इनवॉइस अमाउंट। सेल्स डे बुक में क्या क्या चीजें मैं रिकॉर्ड करता हूं? कस्टमर का नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस अमाउंट। किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये सबसे पहले मैं बना रहा हूं सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में पहली चीज जो मेरे पास आएगी वो है डेट, उसके बाद कस्टमर नेम, उसके बाद इनवॉइस नंबर और उसके बाद टोटल अमाउंट। तो अगर मैं आपको कहूं कि मिस्टर वाई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, यहां पर फॉर एग्जाम्पल आज जो भी डेट है मैं वो डेट डाल देता हूं इधर। आज है फेब की 26, तो यहां पर आ गया 26 फेब 2024। नाम आ गया यहां पर किसका? मिस्टर एक्स। इनवॉइस नंबर जो आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर कोडिंग के साथ, जैसे सेल्स लेजर। सेल्स लेजर के बाद मैं डेट डाल दूंगा 260224, और फिर उसके बाद 001 मेरा आ गया इनवॉइस नंबर। और मैंने यहाँ पे इनवॉइस का टोटल अमाउंट लिख दिया विच इज $10,000। ये मेरे पास बन गई मेरी सेल्स डे बुक। इसी तरीके से 26/2/2024 XYZ लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ABC PLC $1 million। यहां पर आ जाएगा ABC PLC सेल्स लेजर 26/02/24 002, और यहां आ जाएगा 1 million। और लास्ट में ABC PLC सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर 500,000। ये आ गया 26/2/2024। यहां आ जाएगा मिस्टर एक्स SL 260224 003, और यहां आ गया $500,000।
ये हमारी सेल्स डे बुक बन गई। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपनी परचेज डे बुक पे। अब ये परचेज डे बुक क्या होती है? परचेज डे बुक इज जस्ट लाइक सेल्स डे बुक। फर्क इतना है कि अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं किसकी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ? क्रेडिट सप्लायर की। एग्जैक्टली exactly वैसे ही बनती है जैसे सेल्स डे बुक बनती है, बस अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेज ऑर्डर नंबर। इंस्टेड ऑफ कस्टमर नेम यहां पर अब मैं लिखूंगा सप्लायर नेम। किस तरीके से बनेगी यहां पर ये देख लो आप। ये बन गया मेरे पास परचेज डे बुक। सबसे पहले आ गया यहां पर डेट, यहां आ जाएगा सप्लायर का नाम, यहां पर आ जाएगा परचेज ऑर्डर नंबर, और यहां पर आ जाएगा अमाउंट। मिस्टर वाई से सामान खरीदा है मिस्टर एक्स ने, यहां लिख देंगे परचेज लेजर 26022024 और अमाउंट कितना था? $10,000 का। दूसरी ट्रांजैक्शन थी मेरे पास, एबीसी पीएलसी परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर 1 million। XYZ लिमिटेड PL 26022024 1 million आ गया पूरा। और आखिरी क्या था मेरे पास? मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी पीएलसी फॉर 500,000। आई बिलीव ये परचेज ऑर्डर तक सबको, सॉरी परचेज डे बुक तक सबको समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक की और परचेज रिटर्न डे बुक की। अब देखो यहाँ पर एक चीज अपने जहन में आप सब बिठा लो। जब मैं बात करता हूँ सेल्स रिटर्न डे बुक की, किसकी? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डे बुक की जब मैं बात करता हूँ, या परचेज रिटर्न डे बुक की फॉर दैट मैटर जब मैं बात करता हूँ, तो अब यहां पर इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर या इंस्टेड ऑफ परचेज ऑर्डर, अब यहां पर जो चीज लिखी जाएगी वो कहलाता है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स रिटर्न है ना, तो यहां पर मैं डालूंगा सबसे पहले डेट, यहां लिखूंगा कस्टमर का नाम, यहां आ गया कस्टमर का नाम, इधर आ गया अमाउंट। सवाल ये है कि ये इधर रेफरेंस में मैं क्या डालूंगा? अब रेफरेंस में यहां पर आएगा क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि हमने जब सेल्स रिटर्न ली तो मैंने एक क्रेडिट नोट इशू किया। एंड सेम गोज फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में यहां पर आ जाएगी मेरे पास डेट, यहां पर आ जाएगा सप्लायर का नाम, यहां आ जाएगा अमाउंट, और यहां पर आखिर में मेरे पास आ जाएगा डेबिट नोट नंबर। सब कुछ वैसे ही बनेगा, सिर्फ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आ जाएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि यस दिस बिलोंग्स टू सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। बाकी कुछ चेंज नहीं है। अब ये होता क्या है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बना के आप लोग मुझे सेंड कर देना। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स।
रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स। The return inward day book or journal is used to record goods previously sold but later returned by the customer to the business। वैसे ही बनता है जैसे बाकी सारी चीजें बनाई हैं। ये 3 ट्रांजेक्शन है, आप लोग इस पर मुझे रिटर्न इनवर्ड्स बना के दोगे। और फिर आखिर में आते हैं रिटर्न आउटवर्ड डे बुक पर। रिटर्न आउटवर्ड डे बुक क्या होता है? अ परचेज रिटर्न जर्नल ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न मींस वापस, आउटवर्ड मींस जाना। तो खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है तो परचेज रिटर्न। अब रिटर्न आउटवर्ड डे बुक इज अ बुक जहां पर मैं सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड या वो तमाम सामान रिकॉर्ड करता हूं जो मैंने प्रीवियसली खरीदा था, अब वापस कर रहा हूं। हेंस रिटर्न आउटवर्ड, और वो मैं सप्लायर को वापस करता हूं अलोंग विद द डेबिट नोट। सेम वैसे ही बनता है जैसे हमने बाकी सारी चीजें बनाई हैं। तो यहां पर आप लोग मुझे अब रिटर्न आउटवर्ड डे बुक बना के दोगे। ये सब हो गया। हमने इनिशियली 7 क्वेश्चंस किए थे बुक कीपिंग के। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने 7 क्वेश्चंस किए थे बुक कीपिंग के। आप लोगों ने करना क्या है, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास वो क्वेश्चंस नहीं है, यू गाइस कैन कांटेक्ट मी ऑन माय नंबर। आप लोगों को वो क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा। एंड व्हाट यू गोना डू इज कि आपने मुझे उन क्वेश्चंस में से परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बना के देनी है। Here's my contact number. You guys can contact me anytime for any sort of information. I believe आज का ये जो लेक्चर है सबको समझ आ गया होगा। Still, if you have any questions, you can contact me directly on my WhatsApp. तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।